बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ जी। आज के लिए जो आपकी रेसिपी है वो है तिल के लड्डू। ये तिल के लड्डू इस मौसम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ है, और जैसे आप सबको पता है सीसम सीड के बहुत सारे बेनिफिट है जिसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और बच्चों बड़ों सब के लिए बेहद मुफीद है। तो इसलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैंने एक वॉक लिया, उसे लो टू मीडियम हीट पर रख दिया, और 1 कप मैंने भर के उसके अंदर तिल शामिल कर दिए। तिल लाने के बाद अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे, प्रोसेस्ड नहीं है आपके तिल, तो जैसे मैंने ऑर्गेनिक लिए हैं, ठीक है, जिससे प्रोसेस नहीं किया जाता, तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कोई कंकर हो या कोई कचरा वगैरह हो तो आप उससे हटा लीजिएगा। अब इसे लो टू मीडियम आंच के ऊपर मैं हल्की आंच पर सेक लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है, जिसके अंदर बस इससे हल्की हल्की खुशबू आने लगी और ये अलग अलग ये गिरने लगे हैं और ये काफी हद तक वार्म हो चुके। तो 3 मिनट तक मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इस वॉक में आप देखें ये अलग अलग होकर निखर कर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी रोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया। आप देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसी वॉक को मैं थोड़ा सा किचन टॉवल से साफ कर लूंगी, और जितना मैंने तिल लिया था उतना ही मैं चीनी ले लूंगी, ठीक है। आप, मेरे पास चीनी इस वक्त मोटी अवेलेबल है, आप बारीक भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी का शामिल किया और 1 टीस्पून लेमन का शामिल करूंगी। लेमन में 2 दफा डालूंगी, पहले 1 टीस्पून डालूंगी और फिर बाद में। आगे रेसिपी आप कंप्लीट देखते रहिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पता चलते जाएंगे। अब इसको मैं हिलाती रहूंगी जब तक से मेरी चीनी डिजॉल्व ना हो जाए। अगर आपकी चीनी बारीक होगी तो वो कैरामलाइज होने से पहले ही जो है ना हल हो जाएगी। मेरी थोड़ी सी मोटी है तो वो डिजॉल्व होते होते कैरामलाइज हो जाएगी। अब आप देख लीजिए इस स्टेज पर जब ये पूरी चीनी डिजॉल्व हो गई है तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून फिर से लेमन जूस डाल दिया। लेमन जूस इसलिए डाल रहे ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की क्रिस्टलाइजेशन ना हो और ये लिक्विडी फॉर्म में रहे, ताकि हमें बॉल्स बनाने में ज्यादा मुश्किल ना आए। अब देखिए मैं इसका एक टेस्ट ले रही हूँ। मैंने इसे पानी में डाला और ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह हार्ड हो गया है, ठीक है। तो ये राइट वन है, हमारी चीनी बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है। इसको टेस्ट करने का ये तरीका है। अब जो तिल मैंने भून कर रोस्ट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल करूंगी और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूंगी। इस थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में आपको चम्मच बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। इसको मुसलसल मिक्सिंग करते रहना रोस्टिंग के दौरान भी, चीनी को डिजॉल्व करते वक्त भी और अब भी, क्योंकि ये तमाम गेम चीनी का है तो ये एक गट्ठा होकर जम सकता है। तो अब मैं इसे 1 मिनट तक के लिए या आधे मिनट के लिए इसे इस चीनी के साथ मिक्स करूंगी। आप देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से मेरी तमाम शुगर और सिसम सीड आपस में वेल मिक्स हो जाए और कुक हो जाए, इनका जो टेस्ट है इनकॉर्पोरेट हो जाए एक दूसरे के अंदर। अब इस स्टेज के ऊपर मैं अपनी आंच बंद कर दूंगी। आंच मैंने बंद कर दी। बंद करने के बाद भी मैं इसे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए इसे चम्मच मुसलसल चलाती रहूंगी ताकि इसकी एक्स्ट्रा हीट निकल जाए, क्योंकि मुझे बॉल्स बनाने हैं इससे। ये बहुत ज्यादा हीट अप होगा तो आप बॉल नहीं बना सकेंगे, वेट करेंगे तो ये जम जाएगा आपसे। अब मैंने जब हीट निकाल ली, 1 टेबलस्पून मैंने इस दौरान इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। आंच मुकम्मल बंद है, ठीक है। अब घी डालने के बाद इसका टोटल गेम ही चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये वॉक के बीच में आना शुरू हो गया है और जो वॉक के ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ था वो बहुत आसानी से मैं अपने स्पून की मदद से देखिए हटाती जा रही हूँ और आमेजे में एक साथ शामिल होता जा रहा है। घी ने कितना ज्यादा इसको चेंज कर दिया है। अब मैंने इसे जल्दी जल्दी प्लेट पे डाला और ये वही पानी है जो मैंने टेस्टिंग के लिए था, ठंडा पानी, और उससे अपने हाथ जो है ना थोड़े से लगा रही हूँ और बॉल्स बनाती जा रही हूँ। मैं बॉल्स आसानी से बना रही हूँ क्योंकि मुझे किचन का काम करने की आदत है। आप अगर नहीं हो रहा तो मम्मी से कह दीजिए, ठीक है, ये बड़ी सिस्टर से कह दीजिए, वो आपकी हेल्प कर दें। 2-3 लोग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी इन दिनों में जैसे मौसम ठंडा है तो ये जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसी गर्म हालत में। अब बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, आपको अगर मुश्किल हो रही है इसे लेने में तो आप एक स्पून ले लीजिए, उसकी मदद से इसको निकालते जाइए और एक ही मेजरमेंट के बॉल बनाते जाइए। बॉल अगर शेप डी शेप करने लगे, अपनी शेप खराब करने, तो इसी गर्म हालत में दोबारा एक बंदा उसको शेप दोबारा देता जाए, ठीक है। अब देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम सीसम सीड बॉल
तिल के लड्डू रेडी है और बहुत अच्छे बन चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी मेहनत को जरूर सराहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से ही हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं। तो होप करूंगी कि ये रेसिपी आपको आसान लगी होगी और इस तिल के लड्डू को इस विंटर के सीजन आप खूब बेनिफिट उठाएंगे, खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। तो इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।